सुशांत की एम्स की रिपोर्ट तो आ गई जिसमें कहा गया है कि सुशांत ने आत्महत्या की है। और अब एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है ईडी की तरफ से। जी हाँ, आपको याद होगा कि 31 जुलाई को के सिंह ने जो सुशांत के पैसों की गबन को लेकर जो पटना पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, एफआईआर लिखाई थी, उसके बाद से ईडी काफ़ी एक्टिव हो गई थी और ईडी ने कई सारी लोगों को जिसमें कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, उस रिया की मां संध्या और उनके पिता को जो है पूछताछ के लिए बुलाया था। इतना ही नहीं, सैमुअल मिरांडा को भी बुलाया था और श्रुति मोदी से भी पूछताछ की गई थी। और अब ईडी कह रही है कि 15 करोड़ का जो गबन का जो आरोप है, ऐसे कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। हाँ, रिया के भी बैंक अकाउंट को देखा गया, छानबीन की गई, लेकिन सुशांत के अकाउंट से रिया के बैंक अकाउंट में किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। छोटे मोटे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं कि इन दोनों के बीच में किए गए हों, लेकिन जिस हिसाब से 15 करोड़ की जो बात कही जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए अब ईडी फिर भी लगातार अभी जो है जांच कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ पुख्ता अब निकल कर सामने नहीं आया है। तो ईडी ने भी ये साफ कर दिया है कि जो 15 करोड़ की जो बात कही जा रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सुशांत का एक और बात बता दें कि सुशांत के पिता को लगता है कि कहीं ये पैसे आरोपियों में तो नहीं बटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से सुशांत के जो अकाउंट मैनेजर थे, जिनको कहते हैं जो सीए होते हैं, चार्टेड अकाउंट, उसको बदलवा दिया गया था। तो क्या कहीं ये जो सुशांत का पैसा है कहीं इन आरोपियों में तो नहीं बटा है? इसकी भी जांच करने के लिए ईडी को कहा गया है। ईडी खैर अपना जांच कर रही है, लेकिन आने वाले समय पे ही, जब तक ईडी ये खुलासा ना कर दे और ये ना बता दे कि 15 करोड़ के जो गबन के जो आरोप है कितने सही है कितने गलत है, तब तक ये शंका लगी रहेगी। वैसे ईडी ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं और जैसे ही होगा हम रिपोर्ट जल्दी ही पेश करेंगे। तो अब ईडी क्या निकालती है, क्या नया खोज करती है, किससे नई पूछताछ होती है, ये अपने आप में देखना इंटरेस्ट होगा। लेकिन एम्स की रिपोर्ट की तरह ईडी ने भी अब ये साफ कर दिया है कि 15 करोड़ का किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन सुशांत के खाते से रिया के खाते में नहीं हुआ है।